गुड मॉर्निंग गाइस। और मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ आदित्य के लिए और पापा जी के लिए। और यहाँ पे दूध तपा रही हूँ एंड यहाँ पे दिव्यता देखो, आई विल शो यू। अरे यार क्या होता है यार, सूख गया वो सब। क्या लगा रही हो जीजी? नेल पेंट। दादा को नेल पेंट लगा रही हो। एंड देन फाइनली मैंने अपने जगह पे रख दिया फ़ोन और मैंने अपना काम चालू कर दिया। बिकॉज़ फ़ोन हाथ में लेके काम करो ना तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए मैंने अच्छी सी जगह ढूंढ ली अपने किचन में जहाँ मैं फ़ोन अच्छे से प्लेस कर सकती हूँ और अपना एक काम रिकॉर्ड कर सकती हूँ। पर तो भी मेरे को और एक जगह ऐसी ढूंढनी है जहाँ से मैं जो काम करती हूँ ना वो मैं आपको पास से दिखा सकूँ। बिकॉज़ किसी की तरीके किसी की अगर मैं कहीं गलत जा रही हूँ तो आप लोग मेरे को बता सकते हो कि कहाँ कहीं गलत जा रहे हो, आप ऐसे मत किया करो, ये वो सारी चीज़ें। तो आज आदित्य को जाना था भोपाल, इसलिए उनको मॉर्निंग में एक अच्छा ब्रेकफास्ट करके जाओ यहाँ से, तो फिर अगर लेट भी लंच करे तो कोई टेंशन नहीं रहता। तो हमारे यहाँ पे ये प्रथा ही है, अगर किसी को बाहर जल जाना है, लाइक आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो सुबह अगर वो उनको पराठे मिल जाए, पराठे का वो नाश्ता कर ले तो उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ पे जो पराठे होता है ना, उसका आटा जो होता है ना वो दूध में गूँथते हैं। तो ये हाँ, ये एक नई चीज़ लगेगी बहुत से लोगों को, बिकॉज़ दूध में कौन आटा गूँथता है ना। बट आप अगर दूध में कभी आटा गूँथ के देखोगे ना, यू विल बी जस्ट ओवरवेल्म। मतलब इतने टेस्टी उसके पराठे लगते हैं, इतने टेस्टी। और साथ ही साथ मैं मल्टीटास्किंग भी सीख गई हूँ किचन में, कि एक जगह पे दूध तप रहा था, एक जगह पे मैं पराठे बना रही थी और मैं एक एक्स्ट्रा का पराठा वहाँ पे जाली पे रख रही थी, तब तक मैं दूसरा बेल रही थी। तो मैं इतनी प्रो हो चुकी हूँ। एंड येस, उसके बाद पापा जी ने मेरे को आवाज़ दे दी थी, बिकॉज़ दिव्यता कुछ तो उनको नील पेंट लगा रही थी ना, तो उनको वो चीज़ थोड़ी सी ये लगती है कि मेरे को तुम कुछ तो दे देना वो निकालने के लिए। बिकॉज़ एक शर्म सी तो आती है ना, बट उसकी ज़िद भी पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए वो उनको नील पेंट लगा रही थी और पापा जी ने इतना स्वीटली बोलते अब मैं इसका ढक्कन ही नहीं लगाऊंगी ताकि इसकी नील पेंट सूख जाओ और ये किसी को लगाती ही ना बने। अब मैंने पापा जी को ये नहीं बताया कि पापा जी ऑलरेडी बहुत सारी नील पेंट्स रखी है। सो येस, एंड उसके बाद मेरे पराठे बनाने के बाद मम्मी जी आ गए थे और हम लोगों ने जैसी शुरुआत कर दी है दिवाली के स्वीट्स एंड नमकीन बनाने के लिए, तो उसी का। और यहाँ पे मैंने फ़ोन रखा था, मम्मी जी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैंने किचन में यहाँ पे फ़ोन रखा है और यहाँ से रिकॉर्डिंग चालू है। तो मम्मी जी 2 बार तो सामने आके उन्होंने चाय की सिप पी ली, ये पी लिया, काम कर रहे हैं अपने नॉर्मल, लाइक बिना कॉन्शियस हुए। एंड जब बाद में जब वो एकदम स्क्रीन के सामने आता है, मैं आपको वो पॉइंट दिखाऊंगी जहाँ मम्मी जी बोलती है हाँ फ़ोन चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, ओ नो तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं। सो ये चीज़। और मम्मी जी की ये बात बहुत अच्छी है कि जब भी ये फराल वराल बनता है ना, यहाँ पे आदित्य पैर पड़ने आ गए थे कि मैं जा रहा हूँ। तो येस, एंड मम्मी जी की ये बात बहुत अच्छी है कि जब भी ऐसे बहुत सारा कुछ लॉट में खाना बनना होगा ना, तो वो मेरे को रिस्क उठाने देते हैं कि प्रेरणा तुम करोगी तो तुम सीख पाओगी। और इस चक्कर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा सीख पाई हूँ, बहुत ज़्यादा सीख पाई हूँ। बिकॉज़ मम्मी जी वो रिस्क उठाने देते, वो ये नहीं बोलते कि नहीं तुम गलत कर दोगी, तुम ख़राब कर दोगी। ये देखो यहाँ पे मम्मी जी एकदम से शॉक हो गए कि यहाँ पे कैमरा रखा है। तो मैं ये बोल रही थी कि मेरे को ये रिस्क उठाने देते हैं और इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस मिलता है उस चीज़ का और मैं एकदम बिंदास बना पाती हूँ। वो ये नहीं देखते कि नहीं नहीं अगर गलत हो गया तो फिर क्या करेंगे, वो बिगड़ी चीज़ को भी सुधार देते हैं। इसलिए मेरे को एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है किचन में काम करने के लिए। बोले एक बार बिगाड़ दोगी, 2 बार बिगाड़ दोगी, बाद में तो नहीं बिगाड़ोगी ना। तो ये चीज़ होती है, तो वो मेरे को सीखने में बहुत बहुत ईजी जाता है कोई भी चीज़। एंड उसके बाद जब हम बेलने बैठ गए, ये बेलते वक्त भी मम्मी जी, अब ये जो होती है ना ये पपड़ी, आप आगे देखना वीडियो में, ये थोड़ी मोटी मोटी होती है। तो कभी कभी मुझसे अगर पतली हो गई ना तो मम्मी जी मेरे को बोलती प्रेरणा पतली हो रही है, थोड़ी सी मोटी रखना, थोड़ा ये करना वो करना। अगर कहीं पतली चाहिए होती है और अगर मुझसे मोटी रह रही है तो वो मेरे को वो भी बोल देते कि प्रेरणा इसको अच्छे से ये कर देना। तो इससे ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है अपने को सीखने में भी और बनाने में भी। और देन पापा जी आ गए, आके बैठ गए थे, तो फिर हम लोग बातें कर रहे थे पापा जी के साथ कि क्या हुआ क्या नहीं एंड ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद ये फ्री टाइम हमें मिला बिकॉज दिव्यता वॉज नॉट देयर। एंड दिव्यता आने के बाद तो ऑफकोर्स दिव्यता के पास पूरा टेंशन लेना पड़ता है। मैंगो का जूस पिला रही हो तुम उसको? वाओ यार।
एंड देन शाम का टाइम हो गया, यहाँ पे मम्मी जी ने तला तली स्टार्ट कर दी। ये देखो उनके जो शक्कर वाले होते हैं, शक्कर पाले, वो तलना मम्मी जी ने स्टार्ट कर दिया। एंड आधा काम उनका ऑलरेडी हो चुका था। ये देखो ये दही तड़ा और वो बन गया था तल के। और यहाँ पे मम्मी जी ने मेरी चाय भी बना दी थी, बिकॉज़ उन्होंने उनकी चाय बनाई थी तो उन्होंने बोला मैंने तुम्हारी भी चाय बना दी। तो येस, एंड ये देखो कितनी अच्छी रंगत लग रही है, एकदम ऐसे गुलाबी गुलाबी लग रहा है। और ये देखो ये कंप्लीट नहीं है अभी तक, ये पपड़ी जैसे हैं, इसके ऊपर चाशनी लगेगी फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स इट। ऐसी ऐसी एक एक चीज़ मैं आपको दिखाती रहूँगी कि हमारे घर पे क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।